हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके वापस आ गई हूँ। आज का वीडियो रूरल कम्युनिकेशन लेके है, जो मेरे यूनिवर्सिटी थर्ड सेम का एक प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो भी बोले वो है। एक पेपर भी है रूरल कम्युनिकेशन बोल के उसका। तो मैं मिक्स फ्रूट डायरी और आपके साथ मैं सुकृतिका दास। तो हम लोगों ने जो रूरल कम्युनिकेशन शुरू किया जिस गांव से, वो गांव था बारबिंग। तो बारबिंग रोमटेक के आसपास का एक गांव है। मैं प्रॉपर लोकेशन तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि हम भी पहली बार के लिए और आखिरी बार के लिए बारबिंग गए थे। उधर रेकी के लिए हम गए थे कि वो गांव में क्या प्रॉब्लम है, हम कर सकेंगे कि नहीं। तो फर्स्ट मेफेयर बोल के एक प्लेस है, गैंगटॉक से मेफेयर तक हम गए और फिर मेफेयर से और एक गाड़ी लेके हम बारबिंग गए। तो बारबिंग से गैंगटॉक बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि वो गैंगटॉक के एकदम अपोजिट में है। तो वहाँ जाके हम गांव को घूम के और फिर उन लोगों को जो पंचायत है, वो पंचायत के घर में जाके उन लोगों से पूछ के कि कितना लोग हैं, उनका प्रॉब्लम्स क्या है, स्कूल कहाँ है, मेडिकल स्टोर्स कहाँ है, ये सारे पूछ के हमने देखा कि बारबिंग में उतना प्रॉब्लम्स है नहीं जो हम सॉल्व कर सके। तो उस दिन रेकी में बारबिंग हम गए तो ठीक ही, लेकिन वो हमने सिलेक्ट नहीं किया वो गांव। तो इतना सुंदर सीनरी था और मैंने शूट भी किया था, इसीलिए ये पहले मैंने वीडियो में डाला और फिर असली पार्ट में जाऊंगी। और शाम होने तक हम उधर रेकी करके फिर वापस आ गए। बारबिंग का तो सिलसिला इधर ही ख़त्म हो गया। फिर हम गए और एक गांव में रेकी करने। उस गांव का नाम था भुसुक। भुसुक गैंगटॉक से 18 किलोमीटर दूर है और बहुत नीचे भी है। तो हम लोग रेकी तो हमारे बहुत सारे दोस्त करके आए थे। तो नेक्स्ट दिन हम प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए चल पड़े और फर्स्ट हम गए सेम वहाँ के पंचायत के घर में, क्योंकि उनसे भी पूछना था कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रोड्स अगर ख़राब होता तो हम तो वो ठीक नहीं कर सकते। तो वैसे पूछताछ करने के बाद हम चल पड़े भुसुक के। और भुसुक तो हम पहुंच चुके थे, वो स्टैंड में तो हम पहुंच चुके थे, लेकिन भुसुक के जो ऊपर, मतलब जहाँ पर मेन गांव है वो बहुत ऊपर है। तो इसीलिए हम चलते चलते जब भी हम एक दिन नहीं बहुत सारे दिन उधर गए, और जब भी गए हमको हाय से हाय ना तो हमारे साथ अभी दौकित लेक्चा है एंड शी इज फ्रॉम भुसुक क्लास 7। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी, हम जब भी उधर गए तो हमको 30 मिनट्स वॉक करने के बाद ही गांव मिला। तो उधर के गांव में ना घर में बहुत सुंदर सुंदर तरह से वो खेती किया जाता है। तो उसका भी थोड़ा थोड़ा वीडियो लिया मैंने। ये घर के सामने ही खेती किया उन्होंने, और हमारा दोस्त जो है वो उनसे बात करे कि क्या प्रॉब्लम्स है, किन से बात करने से ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट हम जहाँ पर गए वो था भुसुक का ICDS, मतलब जहाँ पर वो बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं वहाँ का। तो यहाँ पर जो है ना फिश, क्या बोलूँ मैं, वो फिशरी का है, जो जहाँ पर वो फिश पाला जाता है, क्या बोलूँ मैं, मुझे पता नहीं है। फिर भी तो वहाँ गए और फिर हम गए सब मिल के ICDS, क्योंकि ICDS में ही वो सब लोगों का था कि घर में कौन कौन है, कितना सारा गांव में कितना सारा घर है, ये सब देखने के लिए हम लोगों को वो ICDS जाना ज़रूरी था। और रास्ते में मिल गए ये 2 कुत्ते। तो उन दोनों को बिस्कुट खिला के फिर हम उनसे बात करके उनसे पूछताछ हुआ कि क्या आपके पास जो भी है आप दीजिए, हमें वो देखना है। और फिर भुसुक बहुत बड़ा एक गांव है और उसमें 5 है, जैसे भुटिया गांव, राई गांव, उसके अंडर ही वो आता है। तो हमने सिलेक्ट किया भुटिया गांव, क्योंकि पूरा भुसुक करने जाते तो हम ख़त्म नहीं कर पाते क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो हमने फर्स्ट जो सिलेक्ट किया वो था भुटिया गांव, और भुटिया गांव में ही हमको जानना था कि कितना सारा घर है, घर में कितने सारे लोग रहते हैं, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या लगता है, ये सब। तो भुटिया गांव में एक घर था, जो घर अब हम देख रहे हैं स्क्रीन में। वो घर
प्रॉपर भुटिया हाउस ही था, और वो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने वो क्या बोलो, प्रॉपर हिंदी टर्म्स तो मुझे याद नहीं है। बेंगली में हम बोल सकते हैं कि संरक्षण करे रेखेছে, और इंग्लिश में बोल सकते कि प्रिजर्व्ड। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने ये घर को प्रिजर्व करके रखा है, क्योंकि उस गांव में भुटिया गांव तो है लेकिन ये एक ही घर था जो भुटिया ट्रेडिशनल हाउस था। तो हमारे में से एक फ्रेंड था ताशी चिवंग ताशी भुटिया, सॉरी ताशी नाम भूल बोलने के लिए। तो ताशी बोल रहे थे क्योंकि वो भी भुटिया है, तो वो बोल रहा था कि ऐसे होता है घर और यहाँ ये स्पेशलिटी है। तो हम सुन के लाइक थोड़ा बहुत नॉलेज हमको भी आया। और गांव मतलब ही सुंदर होता है, वो जहाँ का भी हो। तो जहाँ से भी हम देख रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, और लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था और बहुत ऊंचाई थी, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन ठीक है, गांव के लोगों का मन अलग ही होता है। तो हम लोग जहाँ पर भी जा रहे थे, कोई बोल रहा था चाय पी लो, कोई बोल रहा था खाना खा लो। ये आंटी तो हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स दे के बिठा दिया कि कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, कब से काम कर रहे हो। तो सारे गांव वालों को थैंक यू। और फिर हम लोग नीचे आए, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। एकदम नीचे नहीं, लेकिन जहाँ पर हमारे दोस्त बातचीत शुरू किया, वहाँ पर हम लोगों ने वापस आए। वापस आने के टाइम रास्ते में हम लोगों ने खाना खाया। घर से ही कुछ कुछ लेके गए थे, क्योंकि गांव में तो इधर उधर दुकान नहीं होता है, खाना नहीं मिलता है। तो उधर वो लोग भी खाना खा रहे हैं, इधर हम लोग भी खाना खा रहे हैं। तो जूस, चिप्स और घर से थोड़ा बहुत ब्रेड, ये सारा लेके हम लोग उधर गए थे खाना खाने के लिए। और फिर जब सब हो गया और नीचे आए, तब जो हमारा ही एक दोस्त का मौसी का घर था उधर, और इसीलिए हम लोगों ने वो गांव चूज़ किया था, क्योंकि उसने सजेस्ट किया था कि जाओ, वो गांव में पंचायत है और प्रॉब्लम्स भी बहुत है। तो वो मौसी के, ये जो है ना वो मौसी की ही बेटी है। तो वो घर में वापस गए और जाके देखा कि हमारे लिए वो आंटी मैगी बनाया है, और सबको बोला कि खाना खा लो, बहुत टाइम से काम कर रहे हो। तो आंटी को भी थैंक यू खाना देने के लिए। बहुत भूख लग गया था, जो भी हम खाना खाए, लेकिन फिर भी इतना काम करने के बाद भूख तो लगता है। तो सारा मिलने के बाद सारा खाना खाने लगे। ओ मैगी 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 मिला, ठंडी में पहाड़ में मैगी मिला। तो सब लोगों को यहाँ पर मैगी बहुत पसंद है। और उसके बाद ये जो सीढ़ी दिख रहा है, ये बहुत सारा सीढ़ी है, लाइक कितना काउंट तो नहीं कर सकूँगी मैं, इतना है। उतरते उतरते भी हम लोग थक रहे थे, क्योंकि जब हम ऊपर जा रहे थे तब तो थक रहे थे, लेकिन जब नीचे जा रहे थे तब भी थक रहे थे। तो बहुत सारा सीढ़ी जाने के बाद वो रास्ता आएगा जहाँ से हम आए थे, वहाँ से ही टैक्सी पकड़ के हम लोग घर जाने वाले थे। लेकिन बात ये नहीं है, बात है कि हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम चूज़ किया और उसको कैसे सॉल्व किया। तो ये सेकेंड डे का वीडियो है, छोटा सा ही किया है मैंने, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया है एक ही वीडियो में पूरा। तो वहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम था हेल्थ एंड हाइजीन का, लोगों के पास मेडिसिन्स नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, और वो लोग जानते भी नहीं थे कि कैसे वो हेल्थ को मेंटेन करे। तो हम लोगों ने बहुत सारा एक्टिविटी चूज़ किया, जिसमें से एक था अल्कोहल कंजम्पशन, एक था हेल्थ कैंप, एक था मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और मेंस्ट्रुएशन के बारे में कि कैसे लिया जाए, वो ध्यान से कैसे मेंटेन करके इधर उधर फेंका ना जाए, इसके ऊपर। तो ये था भुसुक का वो स्पॉट जहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे थे, और इधर हो रहा था हेल्थ कैंप हमारा, जो हेल्थ कैंप ही मेन एक्टिविटी था। और भुसुक में एक गेस्ट हाउस था, वहाँ पर ही उनका पंचायत ने ये अरेंज किया था। तो ये यहाँ पर हम लोग पोस्टर चिपका रहे हैं, सुबह सुबह जाके ही काम शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स आने से पहले हम लोगों को सब ठीक करके रखना था। और बहुत सारे गांव वाले ना हम जाते ही आ गए कि वो लोग आ गए, चलो हम भी जाते हैं, लेकिन तब तक डॉक्टर्स नहीं आए थे। तो हमने शुरू किया, और जो लोग हमारे साथ आए थे उन लोगों को बोला थोड़ा देर बैठने के लिए। और इधर ताशी हमारा बोल रहा है कि आओ आओ चेकअप करो, अनोस। तो जैसा ही भी हो, तो ये सब पोस्टर मैंने घर से ही बना के मैं लेके गई थी। तो उधर जाके थोड़ा चिपका दिया और थोड़ा चेयर वेयर सेट किया। हम लोग मेडिसिन्स भी लेके गए थे, वहाँ पर चेकअप के साथ साथ फ्री मेडिसिन्स भी हम लोग दे रहे थे। तो ये प्रोजेक्ट का मेन है कि एक प्रॉब्लम ढूंढो और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उन लोगों को सिखाओ कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है।
तो हमारा काम ऐसे ही चल रहा था। और हम वेट कर रहे थे कि कब डॉक्टर आए और हेल्थ कैम्प शुरू हो। तब तक तो ताशी हमारा हर वक्त तो वो एक्साइटेड रहता है, जब भी कैमरा देखता है बोलता है ब्लॉग ब्लॉग यूट्यूब यूट्यूब ऐसे चिल्लाता है। तो ठीक है, ये सब भी याद रह जाएगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और इधर अंदर सुदीप्ता वो और एक था कि उधर हेल्थ ने डिस्पेंसरी बनाने के लिए हम लोग एक चिट्ठी लिख रहे थे, जो चिट्ठी में लिखा था कि हमें डिस्पेंसरी चाहिए। और वहाँ पर सारे गांव वाले साइन किए थे कि जो हमने पंचायत और एमएलए जिनको भी हो देना था हम लोगों को। और उधर ऊपर ताशी और उग्याल दादा हमारे पीएचडी स्कॉलर वो दोनों गए बुलाने के लिए गांव वालों को, और नर्स आ गए थे उतने टाइम तक हम जब लौटे और चेकअप शुरू हुआ। 2-3 लोग थे उधर तब तक, तो उन लोगों का ही शुरू हुआ। फिर आस्ते आस्ते पूरा गांव में बहुत सारा लोग आने लगे। उस दिन लगभग 50 वो गांव वाले आए थे हेल्थ चेकअप के लिए, क्योंकि वहाँ पर एकदम से मेडिसिन डिस्पेंसरी कुछ नहीं है, तो डॉक्टर्स आए थे, मेडिसिन था, क्यों नहीं आते। तो बहुत ऊपर है तो सब लोग नहीं आ पाए क्योंकि टाइम लगता है। तो जितना हो सके बच्चे और जो ओल्डर एज जो है वो आने लगे। तो बच्चों को भी हम वो कंपनी दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों इतना सीरियस है सबको भी। तो अच्छा गया था दिन। और ये सब होते होते हमारे टीम मेंबर्स ही वो प्रेशर चेक कराने लगे, क्योंकि उनको भी मैंने भी किया, ऑब्वियसली मैंने भी किया। तो हम लोग को भी देखना था कि हम में से बहुत लोगों का लो प्रेशर था और किसी किसी का ठीक था, हाई प्रेशर तो किसी का नहीं था, लेकिन वो करवाया सबने। और एंड में हमने किया वो अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर एक स्पीकर आए थे, वो दार्जिलिंग से थे, उनको हम लेके आए और वो उधर थोड़ा स्पीच दे रहे थे कि क्या होता है अल्कोहल कंजम्पशन करने से, क्योंकि वो खुद इसके ये सब सफ़र किया है, तो वो बोलने से बहुत अच्छा होता। तो दोपहर बहुत था और धूप भी बहुत था, लेकिन फिर भी लोग सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली हम जो बंगालीज है, हम लोगों को तो उतना पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी एंड में हम लोगों ने वो डॉक्टर्स और नर्स लोगों को खदा दे के थोड़ा सम्मानित किया, क्योंकि उन लोग भी बहुत दूर से आए हैं, हम लोगों को हेल्प किया। हमने तो उतना पैसा दे के भी बुक नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो लोग आए और हम लोगों को हेल्प किया। तो डॉक्टर्स और नर्स को हमने किया, और फिर जो स्पीकर सर थे उनको भी, और वहाँ के जो समाज हेड थे उनको भी हमने खदा दिया। और सब ख़त्म होने के बाद हम लोग लौटे। वहाँ के एक आंटी, ब्लैक ऑर्किड बोल के सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहाँ के, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक मेंबर है आंटी, उन्होंने हमको लंच भी दिया। तो काम करने में इस गांव में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट है तो दिमाग तो जाएगा ही। और एंड में हम लौटने के टाइम पे एक व्यू पॉइंट में रुके और थोड़ा बहुत व्यू एंजॉय किया और बात किए, फ़ोटो खींचा, और घर लौटने का टाइम आ गया। ऐसा ही था हम लोगों का रूरल कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट, जो बहुत ही यादगार रहेगा। एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्टिंग मी। थैंक यू।